जय हिंद दोस्तों। अगर आपके लोन को भी 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो हो जाओ खुश, आपका लोन भी 100% माफ़ होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई हमारे भाई बंधु पूछते हैं कि सर मैंने तो कोरोना काल से अपना लोन नहीं भरा है, या फिर मेरा जो लोन है वो बहुत टाइम से मैंने भरा नहीं है, उसे उसे कम से कम 2-3 साल हो चुके हैं, या फिर कोई लोन था जिसका मैंने पेमेंट पता नहीं 2019 में करी थी, 18 में करी थी, अब 24 चल रहा है। रिकवरी वाले मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं। क्या मेरे लोन की सेटलमेंट हो सकती है? तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आपका जो लोन है वो अब 100% माफ होगा लिमिटेशन एक्ट के चलते। आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आप सबको जो जो चीज़ आपको करनी है। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिकवरी वाला आपको कॉल करके परेशान कर रहा है, आपको विजिट करके परेशान कर रहा है, आपको लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी है, अगर आपको हमसे संपर्क करना है, हमसे अपनी सेटलमेंट करवानी है अपने लोन की, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तब हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे आपसे कॉल पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट आखिर है क्या? ठीक है, आप सबको पहले तो एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये लिमिटेशन एक्ट आखिर है क्या। क्या ऐसा नहीं है कि सारे जो लोन्स हैं वो लिमिटेशन एक्ट माफ करवा सकता है? 100% लोन जो है वो एक तरीके से माफ है लिमिटेशन एक्ट के चलते। ठीक है, लेकिन क्या वो सारे लोन में अप्लाई होता है? जी दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ, सब लोनों में नहीं आता है। कौन कौन से लोन में? पहली बात तो लिमिटेशन जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपना अनसिक्योर लोन पे लग सकता है। ठीक है, अनसिक्योर लोन पे ही लिमिटेशन एक्ट लग सकता है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? तो लिमिटेशन एक्ट का सिंपल मतलब ये है, देखिए, जब आप किसी से पैसा लेते हो, ठीक है, या फिर कोई बैंक आपको पैसा दे रहा है, मान लेते हैं आपने किसी को पैसा दिया है, आपने अपने एक दोस्त को पैसा दिया है, ठीक है, अब उसने रीपेमेंट करना बंद कर दिया उस पैसे का, उस लोन का। ठीक है, अब जब आप उससे पैसा मांगोगे पहले दूसरे तीसरे मंथ, ठीक है, तो तब तो मिल गया तो ठीक है, या फिर आपने मांग लिया तो ठीक है, या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई कर दी तो ठीक है। लेकिन होता क्या है, कई बार लोग भूल जाते हैं, सालों सालों पैसे नहीं मांगते हैं, या फिर बैंक भी जो है वो एक टाइम तक ही रिकवरी करता है, 2-4-5 महीने शुरुआत के, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद खाली कॉल कॉल पे बात होती है, वहां पर पैसे मिलते नहीं है, तो बैंक भी शांत हो जाता है, उनकी रिकवरी भी शांत हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक जो टाइम लिमिट सेट है कि भाई साहब आप अपना पैसा कब तक मांग सकते हो। अगर आपको कोई लीगल कार्रवाई करनी है तो आप इस टाइम पीरियड में ही कर सकते हो। मान लेते हैं वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। तो लिमिटेशन एक्ट में ये टाइम दिया गया है 3 साल। ठीक है, 3 साल ये टाइम दिया गया है। जिस दिन से आपने लोन की रीपेमेंट करना बंद करा, कई हमारे क्लाइंट्स है वो बोलते हैं सर मैंने कोरोना काल से लोन नहीं भरा 2020 से, अब 24 चल रहा है। उन्होंने बोला सर मैंने बीच में भी कोई पेमेंट नहीं करी थी, लेकिन अभी रिकवरी वाले मुझे ज़्यादा परेशान करने लग रहे हैं। बीच में तो इन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे नहीं, ना मैंने कुछ पेमेंट करी इन्हें एक भी रुपए की, तो क्या अब मुझे इनकी सेटलमेंट कर लेनी चाहिए? तो मैं आप सबको समझा देना चाहता हूँ, अब अपने ऊपर है। देखिए, अब बैंक आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अब ना वो तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर सकता है, ना वो कोई चेक बाउंस, ना कोई वो ईसीएस बाउंस का आप पे केस कर सकता है इस प्रकार से कोई भी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है बैंक। ना कोई रिकवरी सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि 3 साल का पीरियड का टाइम था, उस टाइम पे उसने करा नहीं। बैंक में देखिए हजारों केस चलते हैं, हजारों केसों पे करने लगे तो भाई साहब बैंक ही बंद हो जाएगा। ठीक है, लीगल के चक्कर काटते रहेंगे, इन्हें पैसा मिलने का नहीं है। रिकवरी जो हो रही होती है वो पैसा लेते हैं ये लोग, समझ रहे हो? तो इसीलिए फिर उस पर अगर 3 साल के पीरियड में उन्होंने कोई केस करा, या 3 साल के पीरियड में वो कोई कानूनी कार्रवाई करी तो ठीक है। अगर उन्होंने इसके बीच में कुछ भी नहीं करा है और 3 साल टोटल टाइम हो चुका है गिन के मंथ के हिसाब से, ठीक है, आपने बीच में कोई भी पेमेंट नहीं करी है, तो अब खुश हो जाइए, आपके केस में लिमिटेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है। अब वो किसी भी प्रकार से कोई ईसीएस का, कोई चेक बाउंस का कोई भी केस नहीं कर सकता, कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग तक नहीं कर सकता वो, समझ रहे हो? अब वो आपको एक सिंगल डिमांड नोटिस भी नहीं भेज सकते, अगर भेजते हैं तो वो खारिज है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो ऐसा ही है, बेकार है, फर्जी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या मुझे लिमिटेशन एक्ट लगने के बाद सेटलमेंट करनी चाहिए? देखिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब जो है बैंक किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, पहली बात तो आप लोग समझ लो। ठीक है, जब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपके पास पैसे हों
करो सेटल, नहीं करना है तो छोड़ दो, छोड़ दो। जो आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं उसके लिए तो हम बैठे ही हैं, है ना। वो तो हम ठीक करवा के दे देंगे, वो तो हम रुकवा देंगे। तो जब आपके पास पैसा ही नहीं है और लिमिटेशन एक्ट लागू हो चुका है तो आपका 100% एक तरीके से लोन माफ हो चुका है। अब आप बैंक आपसे एक भी रुपया मांग नहीं सकती है। बैंक का जो पैसे मांगने का टाइम था वो खत्म हो चुका है। अब बैंक आपसे एक भी रुपया नहीं मांग सकती है, समझ रहे हो। जब बैंक आपसे एक भी रुपया नहीं मांग सकती है तो आपका लोन एक तरीके से प्रॉपरली माफ हो चुका है। अब कई भाई लोग इसमें पूछेंगे सर कि मेरा तो अभी 3 साल पूरे नहीं हुआ है, कि मेरे तो सर अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, मेरा तो अभी 2-2.5 साल हुआ है, 2, 3, 4, 5 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। ये रिकवरी वाले मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्या मुझे सेटल करना चाहिए या मुझे लिमिटेशन एक्ट का वेट करना चाहिए। देखिए लिमिटेशन एक्ट अपने ऊपर है, आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो लिमिटेशन एक्ट लगने का, ठीक है। अगर आपका केस अभी 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने लोन की सेटलमेंट जरूर करें, लिमिटेशन एक्ट का वेट ना करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अगर किसी भी पीरियड के बीच में मान लेते हैं उन्होंने ईसीएस का केस डाल दिया तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो देखो उसमें भी नहीं होगी, उसमें भी बेल हो जाती है, वो भी ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, ठीक है। वो भी एक बेलेबल ऑफेंस है, जब बेलेबल ऑफेंस है तो बेल ले लो, खत्म कहानी। उसके बाद इतनी ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, परेशानी होती नहीं है, वहां पर भी सेटलमेंट ही होगी आपकी। ऐसा नहीं है कोई भी केस, कोई भी प्रोसीडिंग आपकी सेटलमेंट रोक सके। आपकी सेटलमेंट कोर्ट भी नहीं रोकता, कोर्ट में भी सेटलमेंट की ही बात होती है एट द एंड, समझ रहे हो। कोर्ट में भी सेटलमेंट की ही बात होती है, तो इसीलिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब कई भाई लोग पूछेंगे सर मेरे को ये जो रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं उनका क्या करा जाए। तो भाइयों अगर रिकवरी वाले आपको बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं, दिन में 100-100, 1000-1000, 500-500 कॉल्स कर रहे हैं, कई भाई हमारे उनको 500-500 कॉल्स आ जाती हैं। मैं बता देता हूँ कैसे आ जाती है 500-500 कॉल। एक रिकवरी वाला एक बैंक फोन करता है 50, ठीक है, और कम से कम नहीं उन्होंने 10 बैंकों से लोन ले रखा है, तो 50-50 500 हो गए। 500 नहीं भी कर रहे, 2-4-500 तो करते ही हैं, 2-400 तो कर ही रहे हैं कम से कम कॉल। आपकी मर्जी है, देखिए उन कॉल को उठाना चाहे तो उठाएं, नहीं उठाना चाहे तो मत उठाएं। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जब कॉल आप ज्यादा नहीं उठाते हो, 2-4-5 कॉल भी नहीं उठाते हो, तो आपको होम विजिट का खतरा मंडराता रहता है, ठीक है। अब ये कॉल्स वाला क्या करें, अगर आप नहीं उठा पाते, ऑफिस में होते हो, कहीं और होते हो, तो हम ना एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ला चुके हैं, ठीक है। हम एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ला चुके हैं। आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल्स हैं वो सब हम उठाएंगे, हमारी टीम उठाएगी, और आपके बिहाफ पे हमारी टीम बात करेगी रिकवरी वालों से, ठीक है, लीगलाइज तरीके से। ऐसे नहीं कोई बदतमीजी से या फिर लीगल, एकदम लीगलाइज तरीके से बात करेगी, उन्हें एकदम उसके अंदर लाएगी, डीएनडी डलवाएगी आपके केस के अंदर, फिर आपको कॉल्स आना भी बंद हो जाएंगे, विजिट भी नहीं होगी, ठीक है। विजिट्स वगैरह हो रही हैं तो उसके लिए मल्टीपल कंप्लेंट्स वगैरह हमें फाइल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, हम आपका करवा देंगे। उसके बाद कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, उसका रिप्लाई लिखवाना, उसको कैंसिल करवाना, उसको रद्द करवाना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप का मैसेज करें, व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े, हम आपका रिप्लाई लिखवा के देंगे, सेम डे वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उस नोटिस का रिप्लाई, उस नोटिस का ऑब्जेक्शन फाइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई कोर्ट में केस हो रखा है, फिर कोई दिक्कत है, फिर बेल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको उसकी जानकारी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फिर चाहे आपका सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, होम लोन हो, हाउस लोन हो, पर्सनल लोन हो, मॉडरेज का लोन हो, केसीसी का लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, ऐसा कोई भी लोन हो, और हमसे जुड़ना है, हमसे एडवाइस लेनी है, हमारी मेंबरशिप लेनी है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कोई भी आपको शंका लेने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।